हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद ने सब कुछ इस श्लोक में स्पष्ट बता दिया है कि सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है। और सबसे बड़ा सवाल आज के समय का, लोग आज के लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वेलफेयर एक्टिविटीज में, है ना। कई तरह के वेलफेयर एक्टिविटीज लोग चलाते हैं अलग अलग तरह से। कुछ लोग गरीबों में खाना बांट के, कुछ लोग ठंडी के समय में के लिए रैन बसेरा बना के उनको कंबल बांट के, कुछ लोग बड़े बड़े डिसीज बीमारियों का फ्री में इलाज करा के हॉस्पिटल खोल के। ऐसे बहुत से एनजीओज भी हैं और बहुत तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं अलग अलग वेलफेयर एक्टिविटी के माध्यम से लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि प्रभुपाद कहते हैं कि हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, जो फाइनली व्यक्ति को सारे दुखों से छुटकारा दिला सकता है। वेलफेयर एक्टिविटीज लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों इंटरेस्ट कर लेते हैं? बिकॉज समाज सेवा के नाम पे गरीबों को भोजन देना, उन्हें हेल्प करना, कपड़े बांटना, कंबल बांटना, बीमार उसकी दवाई कराना, मतलब उनको उस हेल्प कर रहे हैं ताकि वो उस दुख से बाहर आ सके, है ना। लेकिन जब तक इस संसार में है किसी ना किसी तरह का दुख तो लगा रहेगा, बना रहेगा, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेलफेयर एक्टिविटी है दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। और इसीलिए जो व्यक्ति निरंतर इस कल्याणकारी कार्य में लगा रहता है उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुला है ना। एक समय की बात है जब प्रभुपाद के डिसाइपल्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे, बाहर कीर्तन करते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, भगवत गीता बांट रहे थे। तो उसमें से एक माता जी आती हैं और डिवोटीज उनको भगवत गीता देते हैं। तो माता जी बोलती है भगवत गीता मेरे क्या काम आएगी, क्या ये मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? तो भक्त ने बोले यस, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बोले मेरे घर में बिजली की प्रॉब्लम है, लाइट नहीं आ रही, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? बोले यस श्योर, आप लेके जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी जो दूसरा भक्त है वो देख रहा था कि इन्होंने माता जी को ऐसा ऐसा बोल के भगवत गीता दिया। अब वो इस चीज को लेके जाते हैं प्रभुपाद के पास कि प्रभुपाद, आज इस भक्त ने एक माता जी को बुक दिया और बोला कि तुम्हारी बिजली की समस्या घर पे है, वो भगवत गीता लेने से पढ़ने से सॉल्व हो जाएगी, ये कैसे? हाँ। प्रभुपाद ने बोला यस बिल्कुल सही बात है, नो डाउट क्या है। हाँ, भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, उसको अच्छे से जीवन में अपनाएंगे तो भगवान के धाम जाएंगे। और भगवान के धाम में किसी भी बिजली की आवश्यकता नहीं है, वहां पे हर चीज स्वयं प्रकाशित है। तो हो गई ना सॉल्व बिजली की प्रॉब्लम। तो भगवत गीता में सारी समस्याओं का सॉल्यूशन है, राइट। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते भी तात्पर्य में कि वैकुंठ लोक कैसा है, जहाँ पे सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। हाँ, न तद्भाषितो सूर्यो न शशांक न पावका। और इस भौतिक संसार में जो भी हमें प्रकाश मालूम पड़ता दिखाई देता है उसका सोर्स क्या है? वैकुंठ लोक, जो कि स्वयं प्रकाशित है, वहां से सूर्य को भी प्रकाश वहीं से मिलता है। फिर सूर्य के प्रकाश से यहाँ के चंद्रमा और तारों को प्रकाश मिलता है। तो द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट in this, even in this material world, is also is coming from spiritual world। और इसी बात को आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी लोग, यदि लोग अन्य जीवों के लिए लगातार कल्याणकारी कार्य करते हैं तो वे इस वैकुंठ लोक में जा सकते हैं। और वैकुंठ लोक में जाने के लिए कल्याणकारी कार्य में
बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन द सबसे परफेक्ट हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटीज कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी टू स्प्रेड द नॉलेज ऑफ वैदिक कल्चर, दैट इज हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी। और ये ऐसा, और बाद में कृष्णा कॉन्शियसनेस एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे हर व्यक्ति के लिए सेवाएं हैं। 24 hours he can engage himself in service of कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं कि सबसे बड़ा परोपकार लोगों को कृष्णा को भावना में देना है, उसे उसको जोड़ना है। इस भौतिक जगत में कृष्णा भावनामृत के अतिरिक्त कोई भी ऐसा परोपकार नहीं है जिसमें व्यक्ति चौबीसों घंटे लगा रह सके। अब इसको समझते हैं, कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस व्यक्ति उसमें चौबीसों घंटे अपने आप को सेवा में एंगेज कर सकता है ना। इसको हम अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो देखिए, शुरुआत हमारी होती है सुबह 4 बजे से। 4 बजे उठते हैं, हम रेडी होते हैं, मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, जप करते हैं। फिर उसके बाद गुरु पूजा, फिर उसके बाद प्रसाद, है ना। उधर उसके बाद कुछ और सेवाएं मंदिर में जो आप लोग के पास होंगी सेवाएं। और ऐसा करते करते इवन शाम को भी संध्या आरती, कुछ रीडिंग करना, पढ़ना है, किसी को प्रचार करना कॉल के थ्रू बाहर जाके। और इवन डिवोटी जल्दी सोते भी है, 9:30 बजे प्रभुपाद ने बोला है, 9:30 बजे। क्यों सोता है? क्योंकि सुबह टाइम पे उठूंगा तो मंगला आरती पहुंचूंगा, ये सोच के। तो उसकी जो स्लीप है वो भी कृष्णा भावनामृत। क्यों? क्योंकि उस नींद को भी वो भगवान की सेवा में लगा रहा है कि नहीं। कपड़े भी धुल रहा है इसलिए, ताकि कल सुबह अच्छे साफ सुथरे फ्रेश कपड़े पहन के वो भगवान के सामने जाके भगवान को दर्शन करेंगे। बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू कृष्णा, वॉट एवर ही इज डूइंग, है ना। इसीलिए 24 घंटे एक भक्त भगवान की सेवा में इंगेज रह सकता है इस तरह से। प्रभुपाद कहते हैं, केवल कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसा उपाय है जिसमें हम 24 घंटे भगवान की सेवा में जुड़ सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, प्रभुपाद जी, कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव यह सोचने में लगा रहता है कि दुखी मानव जाति को किस प्रकार से भगवान के धाम ले जाया जाए। तो डिवोटीज, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका एक ही कंसर्न है, एक ही चिंता है, और उनके लिए एक ही दुख है। इस संसार में लोग न जाने अनेकों एक ने अलग अलग चीजों में उलझे हुए हैं। जस्ट बेटा बैठ। तो संसार में लोग अनेक चीजों में उलझे हुए, अलग अलग तरीके से। किसी का हर व्यक्ति अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लाइफ को जी रहा है, उसके चैलेंजेस को फेस करने की कोशिश कर रहा है, राइट ना। बट उसके सारे ये प्रयास फाइनली उससे सॉल्यूशन नहीं दे पाते, सेटिस्फाई नहीं कर पाते। और यही कारण है कि व्यक्ति पूरा जीवन केवल ये ट्रायल करते करते ही निकल जाता है कि क्या फाइनली मुझे एक असली सुख दे सकता है, संतुष्टि दे सकता है ना। और सुख व्यक्ति तभी मिल सकता, सुखी तभी रह सकता है जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ता, असली सुख, असली आनंद, है ना। देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी लिखते हैं थर्ड कैंटो के, हाँ, इसी में आप देखेंगे 30th चैप्टर का टेक्स्ट नंबर 7-8 में, देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। और इन द नेम ऑफ हैप्पीनेस अगर कुछ चल भी रहा है, दैट इज इल्यूजन। हमको लग रहा है कि कुछ, दैट इज इल्यूजन। और
भौतिक संसार में लोगों का खुशी का डेफिनेशन क्या है? कि जो चैलेंजेस आने वाले हैं, जो डिस्ट्रेस आने वाला, बस उसको अगर हम डील कर लेंगे, उनके लिए खुशी। काउंटरैक्ट करना विद द डिफिकल्ट सिचुएशन, दे फील दे आर हैप्पी। दैट इज नॉट द हैप्पीनेस, देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज भगवान ने बोला दिस दुखालय। अगर आप इस सुख की तलाश कर रहे हैं तो आई थिंक आप भ्रम में, एंड द होल वर्ल्ड इज मूविंग इन दिस इल्यूजन ओनली, है ना? इसीलिए देखिए, संसार में भाग दौड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही। आज ट्रेन में टिकट ले रहा हूँ, कितनी दिक्कत, पहले से हो। हाँ, अगर हम आज से फिर भी कुछ साल पहले की बात करें तो इतना टफ नहीं था, इजीली मिल जाता था। हर जगह देखिए लोगों का मूवमेंट बहुत बढ़ गया। वाई? बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी डिमांड, उनकी डिजायर्स ज्यादा हो रही, इसलिए कि जीवन हमारा कैसे अच्छे से अच्छा हो सके, खुशहाल हो सके। हम्म। ये जो भी उनका डिसीजन है, जो भी अंडरस्टैंडिंग, जस्ट आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली, राइट? इसीलिए जीव, आज का समाज इतना प्रयास करने के बाद भी समय के साथ साथ तरक्की के नाम पे तो बहुत कुछ किया है, लेकिन सुलझने की जगह उलझता जा रहा है। आज हमारे डिवाइसेस, हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान, है ना, तो स्मूथ होते जा रहे हैं, स्मार्टफोन, बट हमारी लाइफ स्मूथ नहीं हो रही, कॉम्प्लिकेटेड हो रही, राइट ना? क्योंकि अज्ञानता के कारण। करना क्या है, कैसे, क्या, क्यों, एंड अल्टीमेटली the whole atmosphere in such a way to engaging the innocent people in a sense gratification activities। जो हमारे आज के लीडर्स हैं, वो लोगों को उलझा के रखे, बिकॉज दे आर नॉट, दे आर स्टिल, वो खुद भी इस चीज को नहीं फॉलो करते, ना जानते। तो कहाँ से वो अपने नीचे वाले फॉलोअर्स को इस चीज के लिए प्रेरित कर पाएंगे? इसीलिए भक्त का एक ही कंसर्न है कि कैसे इन सब जीवों को भगवान के धाम ले जाया जा सके। और इसी के लिए प्रभुपाद ने देखिए 70 साल की उम्र में भगवान की सेवा के लिए निकल गए जहाज से प्रचार कर। तब तो जाके आज हम सब यहाँ पे बैठ के भगवान के बारे में कुछ सुन पा रहे, चर्चा कर पा रहे। भगवान के भक्त का केवल एक ही कंसर्न है, प्रचार, प्रचार और प्रचार। और यदि आप प्रचार के उद्देश्य से प्रचार कर रहे हैं, अगर आप सफल नहीं भी हुए तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। भगवान आपको पूरा रिजल्ट देंगे, 100%, है ना? भगवान के शुद्ध भक्त को फिर बताए हुए आदेशों को हमें अच्छे से पालन करना है और उस रास्ते पे आगे चलने का प्रयास करना है। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट? The secret of success in spiritual life is to follow the instruction of the spiritual master. To follow the instruction of the spiritual master. To please his spiritual master. That is the secret of success in spiritual life. Right? तो इसीलिए हमें ऐसे महान भक्तों के बताए हुए आदेशों का पालन करते हुए प्रचार कार्य में लगना चाहिए। और दिसंबर का महीना जो कि ऑलमोस्ट अपने एंड पे है, फुली डेडिकेटेड फॉर प्रीचिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जितना हम ज्यादा ज्यादा कर सके, बेस्ट कर सके, राइट? हम किसी व्यक्ति को कुछ बताएं, इंस्पायर करें, अच्छा है, वो बुक ले लेगा, फिर आगे भी पढ़ता रहेगा। हो सकता है वो बुक उसने ली है और आगे किसको जाके उस बुक से लाभ मिलेगा। हालांकि जो भी उस व्यक्ति की बुक के संपर्क में आएगा, हर किसी को बेनिफिट मिलेगा। इसलिए प्रचार कार्य बहुत ही आवश्यक है, और हमारे आचार्यों की चिंता भी यही है, इसलिए हमें उनकी चिंताओं को समझते हुए प्रचार में जुड़ना है। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश, दिव्य ज्ञान का प्रचार करता है, वो मुझे अति प्रिय है। वही दूसरी तरह अगर हम देखें कि जो अन्य लोग, भौतिकवादी कर्मी जिन्हें कहा गया है, दे आर फुल ऑफ एनवियसनेस, है ना, एंड दे आर आफ्टर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, और अपने इंद्र तृप्ति की भोग की इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो
सही गलत की परवाह किए बिना वो सधर्म के रास्ते पे चलते जाते हैं और अपना जीवन उतना ही ज्यादा पापमय बनाते जाते हैं। जो कर्मी होते हैं, वह दूसरी तरफ ज्ञानी जो होते हैं वो केवल अपने ही अपने लिए ही प्रयास करते हैं। यानी पापी तो नहीं होते, लेकिन वो दूसरे जीवों को प्रचार नहीं करते, वे अपनी मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। और जो योगी होते हैं वो योग सिद्धियों के प्राप्त करने के लिए प्रयास में रहते हैं, किंतु केवल भगवान का भक्त वैष्णव जो भगवान के दास हैं, केवल वही है जो पतित आत्माओं के उद्धार के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस का बढ़ चढ़ के प्रचार कर रहे हैं। और केवल कृष्णा चेतना युक्त व्यक्ति ही वैकुंठ लोक में जाने के योग्य है। One who is Krishna consciousness, one who is fully dedicated to service of Srila Prabhupada and his followers is sure to go back home, back to Godhead. आज का ही कोट है प्रभुपाद का, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 25 दिसंबर। Simply propagate this chanting, dancing, feasting, and follow the four regulative principles. These are the four pillars of our success. हाँ, chanting, dancing, feasting, and follow the four regulative principles are the four pillars of our success. Yes, इतना सरल तरीके से इतना दूर जाने का रास्ता प्रभुपाद ने बताया है ना। वेरी, ऑल्दो ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट, बट प्रभुपाद इतना सरल तरीके से हमें बताया दिया है कि जस्ट केवल हम अपनी वही चीजों को अच्छे से करते रहें, चैंटिंग, रीडिंग, प्रीचिंग, तो ग्रेजुअली कैन सी कि आप थोड़ा अच्छे से लोगों को प्रचार कर पाए, समझाएं, इंस्पायर करें ताकि वो भी इस चीज को समझे। एंड वी आर 100% इन सब चीजों में लगे रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, सो देर इज नो डाउट। प्रभुपाद ने बोला है, श्योर, देर इज नो डाउट। हमें वो सोचना ही नहीं, हमारा केवल एक ही कंसर्न होना चाहिए, क्या कि जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं, जो हमें कहा जा रहा है, हम वो कैसे पालन करें। दैट इज आवर ओनली कंसर्न। अगर आपको बोला जा रहा है 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करिए, बस हमारा फोकस वो होना चाहिए। बाकी गुरु हमारी जिम्मेदारी लेते हैं कि क्या होगा हमारा, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। तो बात बोले मेरे पास बैक डोर की चाबी है ना, फ्रंट डोर से अगर आप नहीं आ पाएंगे फिर भी मैं आपको बैक डोर से अंदर ले लूंगा, बैकआउट लो। इसलिए we should try to serve Prabhupada and his mission as per best capacity we can, और that is the only way जहाँ पे हम अपने आप को और इस संसार में संघर्ष कर रहे जीवों के लिए सबसे अच्छा कार्य कर सकते हैं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके। Okay, we'll stop here. Hare Krishna. Anyone has any question?